अगर मैं भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का नाम लेने को कहूँ तो अमूमन आप टाटा, बिरला और अंबानी का नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में एक कॉमन बात क्या है तो शायद टाटा, बिरला, अंबानी की शुरुआत टेक्सटाइल से ही हुई है। 1850 में सेठ शिव नारायण बिरला ने कॉटन ट्रेडिंग का काम शुरू किया, अगर मैं बिरला की बात करूं तो। और टाटा की अगर मैं बात करने जाऊं तो 1870 में जमशेदजी टाटा ने मुंबई के चिंचपोकली में एक बंद हो चुकी आयल मिल खरीदी और उसे कॉटन मिल में बदल दिया। धीरूभाई अंबानी सन 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना एक पॉलिस्टर फर्म के रूप में की, बाद में जिसका नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया, जो आज 10 लाख करोड़ की कंपनी है। यानी ये तीनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उठे और आज भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में गिने जाते हैं। दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आज बात करने वाला हूँ सूरत की नहीं, हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ इसको पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, हजारों लोगों को फर्श से अर्श तक पहुँचाने वाली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ खास है और आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री असल में है क्या, इसका इतिहास क्या है, ये कितनी बड़ी है, इसका भविष्य कैसा है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं और हमारे लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों, टेक्सटाइल शब्द लैटिन शब्द टेक्सरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है बुनाई करना। सो बेसिकली टेक्सटाइल मीन्स बुना हुआ कपड़ा। हिंदी में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग भी कहते हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए, आपने कभी जो कपड़ा पहना हुआ है आप तक कैसे पहुंचा। सपोज करिए आपने 100% प्योर कॉटन की एक टी शर्ट पहनी है, तो ये आप तक कैसे पहुंची। जिन्हें नहीं पता उन्हें शायद ये जानकर आश्चर्य हो कि इसकी शुरुआत कॉटन प्लांट या कपास के पौधे के एक बीज जिसे किसान ने बोया है, खेत में बोया है, उससे स्टार्ट हुई है। बीज पौधा बना, पौधे से फूल निकले, मशीन या हाथ से इन फूलों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट द्वारा इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। कई मशीनों से इन्हें प्रोसेस करते हुए कॉटन बॉल्स या रुई के ढेर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर बाद में उसकी सफाई करके कई अन्य मशीनों की मदद से ये धागा बनाया जाता है, जिसको यान बोलते हैं। फिर इन धागों की लड़ियों को अगर आपने रेड कलर पहना है या ब्लू कलर पहना है या जो भी कलर आपने पहना है, तो उसको उस कलर से डाई किया जाता है। अब इन धागों को ओरिजेंटली और वर्टिकली वीव करके मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊं, जो वाफ्ट में और वेफ्ट में अलग अलग धागा चलता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उसको हॉरिजेंटली वर्टिकली वीव करके बुना जाता है, तैयार किया जाता है। फिर डिजाइनर्स के हिसाब से उस टी शर्ट को, कपड़े को काटा जाता है, डिज़ाइन करके टेलर को दिया जाता है। अलग अलग उसके अंदर डिजाइन्स की टी शर्ट तैयार की जाती है। ट्रांसपोर्ट द्वारा तैयार की हुई टी शर्ट विभिन्न बाज़ारों में भेजी जाती है और फिर ऐसे ही किसी दुकान से या शायद ऑनलाइन पोर्टल पर उस टी शर्ट को आपने परचेज किया है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि आप शायद ये टी शर्ट पहन के बैठे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना लंबा प्रोसेस भी इसके पीछे चलता है। अब उस बीज को बोने से इस टी शर्ट को प्राप्त करने तक के सफर में जितनी भी चीजें आई, वो सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर इत्यादि से बने कपड़ों का है। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। 140 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और 6 करोड़ लोगों से ज्यादा को इनडायरेक्टली रोजगार उपलब्ध करवाती है। यही कारण है कि यह किसी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पर सवाल उठता है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी बनी कैसे।
इसकी शुरुआत हुई कैसे? इंसान ने कपड़े बनाने और पहनने कब से शुरू किए? दोस्तों, अगर सिर्फ टेक्सटाइल या कपड़ों की बात करें तो आदि मानव जानवरों की खालों को कपड़ों के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, या फिर जंगल में वो पेड़ के पत्तों को लपेट के कपड़ों के रूप में अपने तन को ढका करते थे। और कपड़ा सिलने वाली सुई का आविष्कार लगभग 50,000 साल पहले हो चुका था। साउथ अफ्रीका में एक गुफा के अंदर बर्ड बोन से बनी हुई एक सुई की खोज हुई थी। और अगर भारत की बात करें तो हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं कि लोग वस्त्रों के मामले में बहुत ही विकसित थे। मोहनजोदाड़ो में मिली पृष्ठ किंग नाम की 4,500 साल पुरानी एक मूर्ति, जिसको फूलों से बनी हुई एक साल ओढ़े हुए दिखाया गया है। यानी कपड़ों और इंसानों का नाता बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है। लेकिन अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो जब से टेक्सटाइल का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ है तो ऐसा औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति के युग में 1733 में फ्लाइंग शटल, फ्लायर एंड बॉबिन प्रणाली, 1738 में जॉन वायट और लुइस पॉल द्वारा रोलर स्पिनिंग मशीन जैसे आविष्कारों के माध्यम से उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया गया था। लुइस पॉल बाद में 1748 में कॉर्डिंग मशीन के साथ आए और 1764 में कताई जेनी भी विकसित की गई। इसके बाद 1784 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। इन आविष्कारों के कारण 18वीं शताब्दी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री बन गई। अगर भारत की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आगमन लगभग सन 1818 में देश की पहली कपड़ा मिल कोलकाता के निकट स्थापित की गई थी, कोलकाता के लगभग एकदम बगल में ही। लेकिन सही मायने में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत 1850 में हुई, जब एक पारसी कॉटन मर्चेंट ने 1854 में बॉम्बे में कॉटन मिल स्टैब्लिश करी। धीरे धीरे सन 1900 आते आते कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद समेत भारत के कई शहरों में 178 टेक्सटाइल मिल रन करने लगी। अब बात करते हैं आज की। आज भारत में टेक्सटाइल मार्केट कितना बड़ा है, हम दुनिया में कहां स्टैंड करते हैं और हम कैसे इस क्षेत्र में खुद को मजबूत बना सकते हैं। 2018 में घरेलू टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्रीज 140 बिलियन डॉलर की थी, जिसमें 100 बिलियन डॉलर की खपत तो सिर्फ भारत में ही हो गई और बाकी का 40 बिलियन डॉलर का माल विश्व भर में एक्सपोर्ट होने लगा। आज ये इंडस्ट्री भारत की कुल जीडीपी का 2.3% कंट्रीब्यूट करती है। हमारे देश में जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 13% टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है और भारत के कुल एक्सपोर्ट में भी इसकी लगभग 12% हिस्सेदारी है। और ऐसा भी नहीं है कि कपड़ा और परिधान उद्योग स्टैग्नेट हो रहा है, नहीं तो ये मजबूती से आगे नहीं बढ़ रहा होता। 2019 से 2021 तक इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 28% रहने की उम्मीद है, जबकि अगर हम ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट साइज की बात करें तो वो 4.25% के साथ लगभग 2025 तक 1.23 बिलियन डॉलर करीब पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2024-25 तक हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की वैल्यू 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, ऐसा गूगल के डेटा बोलते हैं। और वर्ल्ड मार्केट शेयर में हम अगर हिस्सेदारी की बात करें तो 5% से बढ़कर 15% तक इसकी पहुंच जाएगी। शायद आप सोच रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरह फेनोमिनल ग्रोथ कैसे अटेन करेगी। आइए इसको कुछ इस तरह समझते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जाहिर है इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे उन्हें अपने कपड़ों और परिधानों पर और अधिक खर्च करने की ताकत मिलेगी। बहुत से उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उत्पाद प्रयोग करते हैं, उनसे भी डिमांड बढ़ेगी। किसी भी उद्योग के फलने फूलने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल की उपलब्धता बहुत मायने रखती है और इस मामले में भारत एक मजबूत स्थिति में है।
पूरी दुनिया में भारत कॉटन और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पॉलिएस्टर, रेशम, सिल्क और फाइबर के प्रोडक्शन में भी हम विश्व के दूसरे नंबर पे आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज स्किल और अनस्किल लेबर की पर्याप्त अवेलेबिलिटी का है, जो कम दाम पर उपलब्ध है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में लगभग सरकार ने 100% एफडीआई को अनुमति दे दी है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस देशों के साथ फ्री ट्रेड भी अलाउ किया हुआ है। साथ ही सरकार स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम में भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ताकि प्राइवेट कंपनीज के लिए इस सेक्टर को और भी अधिक लुभावना बनाया जा सके, वर्कफोर्स को ट्रेन किया जा सके। दोस्तों, ये तो साफ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और पास्ट की तरह फ्यूचर में भी भारत के कई करोड़पति इसी सेक्टर से निकलेंगे। ऐसे में अगर आप भी ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहला कदम उठाने का सबसे अच्छा समय अगर कभी है तो वो अब है। द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज नाउ। अब सोचना ये है कि आप इस सेक्टर में क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मौजूदा स्थिति का आकलन करना होगा। जो लोग बड़ा निवेश करना चाहते हैं वो भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए SITPs में अपना सेटअप लगा सकते हैं। जो युवा आज जॉब तलाश कर रहे हैं वे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना भविष्य बना सकते हैं। इस इंडस्ट्री में आपको इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर ऑपरेशंस, डायरेक्ट सेलिंग, फैशन पब्लिसिटी, डिज़ाइनर और अन्य कई तरीके की जॉब मिल सकती है। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे फ्यूचर को देखते हुए ऐसी कोई पढ़ाई कर सकते हैं जिससे उनके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रवेश करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन टेक्सटाइल, PhD इन टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, MBA इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थोड़े से निवेश के साथ अपना खुद का गारमेंट्स बिजनेस शुरू करने की है। मैं इसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 25 साल पहले मैंने खुद इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और आज अजमेरा फैशन सूरत के प्रतिष्ठित और बड़े साड़ी मैन्युफैक्चरर के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपनी आंखों से इस रूट को अपनाकर हजारों लोगों को अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हुए देखा है। बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम 2000 लेडीज आज हमसे जुड़ी हुई हैं जो इस व्यापार को अपने घर से स्टार्ट करी हैं और बहुत ही गर्व महसूस होता है बताते हुए कि उनमें से 50 से 100 लेडीज ऐसी होंगी जिसका घर से बिजनेस स्टार्ट करते हुए एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप मात्र 25,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, वो भी अपने घर से, अपनी मौजूदा नौकरी या पढ़ाई को करते हुए। इस बारे में आप अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ये जानकारी आपके काम आएगी और आशा करता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों की तरह आप भी इस इंडस्ट्रीज का हिस्सा बनकर अपना उज्जवल भविष्य निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।